भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अफ्रीकी देश सूडान में पिछले 11 महीने से हिंसक संघर्ष चल रहा है। हिंसा का यह दौर इतना खतरनाक हो गया है कि लोगों के सामने भूख का संकट गहरा गया है। यहाँ लोग भुखमरी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता एजेंसी अलर्ट हो गई है और इन एजेंसियों ने आगाह किया कि सूडान में पिछले 11 महीने से खूनी लड़ाई के कारण भूख का संकट गहरा रहा है। अमेरिका ने बुधवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु और रक्षा कार्यक्रमों का समर्थन करने वाली 3 खरीद नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस संबंध में ट्रेजरी विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी। इस बयान में कहा गया है कि ईरान, तुर्की, ओमान और जर्मनी में स्थित खरीद नेटवर्क ने कार्बन फाइबर, एपॉक्सी रेजिन और अन्य मिसाइल सक्षम सामान की खरीद की थी। पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। आसिफ अली जरदारी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चुनावी धांधली, औश्र और उसके बाद शहबाज सरकार की ताजपोशी के बीच बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने नवाज शरीफ की पार्टी से गठजोड़ किया। इसका प्रतिफल PPP को भी मिला और जरदारी राष्ट्रपति चुने गए। तो वहीं एक और मुस्लिम एशियाई देश इंडोनेशिया भी हाल ही में राष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न हुआ। मॉस्को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद गदगद हो गए। जेलेंस्की ने अपने देश की संप्रभुता के समर्थन के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत को स्विट्जरलैंड में पहले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेते देखना यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात के बाद मुन्ना शुक्ला ने दावा किया है कि उन्हें वैशाली से टिकट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने उन्हें आदेश दिया है कि वे वैशाली से चुनाव लड़ने की तैयारी करें। हालांकि आरजेडी ने औपचारिक रूप से मुन्ना शुक्ला की उम्मीदवारी का ऐलान अभी तक नहीं किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रडार पर है। केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार 21 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया। बता दें कि ईडी अब तक केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है, लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। हालांकि केजरीवाल ने इस मामले में एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई महाराष्ट्र के हिंगोली में गुरुवार की सुबह के बाद एक कुल 2 बार भूकंप के झटके लगने से अफरा तफरी मच गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर पहले आए भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। तो वहीं भूकंप का पहला झटका सुबह 6:08 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.5 रही, जबकि दूसरा झटका 6:19 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र बिंदु अखाड़ा बालापुर का इलाका था। लोकसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो गया है। जल्दी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अमरावती से बलवंत वानखेड़े, नागपुर से विकास ठाकरे, सोलापुर से प्रणीति शिंदे, पुणे से रविंद्र धंगेकर को चुनाव मैदान में उतार सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है। पहले फेज के चुनाव के लिए 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल जबलपुर में पहले फेज में ही चुनाव है। इसे लेकर उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म दाखिल करना शुरू कर दिया। इस दौरान जबलपुर के एक शख्स ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि के लिए 25,000 रुपए के सिक्के लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी जनसभा में एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बीच श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पंजाब के लिए दोहरा खतरा बताया। साथ ही लोगों से लोकसभा चुनाव में उन्हें राज्य से उखाड़ फेंकने की अपील की।